नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना था डब्ल्यू डी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अब वो आज उसका थोड़ा प्रभाव है गिलगित के आसपास और लद्दाख में। कल से हट जाएगा और पश्चिमी हवाएं देखिए अब चलना शुरू कर रही हैं। और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का इम्पैक्ट जो हमें दिल्ली के ऊपर नज़र आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया है। आज थोड़ा इम्पैक्ट है, कल से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और जो इधर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था अरब सागर में, अब ये भी ख़त्म हो गया, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया लगभग, उसका कोई असर नहीं दिखेगा। और इधर जो लो प्रेशर एरिया बना था बंगाल की खाड़ी में, ये बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और यहाँ पे इसका प्रभाव जो है इसी थाईलैंड के आसपास ही और भारत के ये जो मणिपुर और मिजोरम है यहाँ पे ही नज़र आएगा। और बारिश जो है वो तमिलनाडु केरला में जारी रहेगी। महाराष्ट्र में भी अब मुख्यतः साफ और शुष्क ही हो जाएगा, लेकिन तमिलनाडु केरला और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में जारी रहेगी। कर्नाटका के जो निचले रीजन है वहाँ जारी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो एक्टिव होगा। और टेम्परेचर अब गिरेगा यहाँ पे। न्यूनतम टेम्परेचर जो है उत्तर भारत में दिल्ली में 14 तक जा सकता है, 15-14, और दिल्ली में 14-15 जा सकता है। हरियाणा के कई इलाकों में, उत्तराखंड में 14-15 तक जा सकता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 24-25 ऐसे रह सकता है। तो आइए देख लेते हैं इन सभी मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 घंटे को मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 6 नवंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 6 नवंबर से आप देखोगे कि अब जो उत्तर भारत में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव था वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बर्फबारी कहीं कहीं हो रही थी, बारिश और बर्फबारी, ऊंचे वाले पहाड़ों में जो बर्फबारी हुई थी और बारिश, अब वो भी हट जाएंगी। और यहाँ पे मणिपुर और त्रिपुरा और मिजोरम और नागालैंड में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं और यहाँ पे कल हो सकती है 6 नवंबर को। बाकी सभी से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के सभी क्षेत्र जो हैं, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से भी अब इम्पैक्ट हट जाएगा। कोई भी यहाँ पे वेदर एक्टिविटी कुछ भी नहीं होने वाली है। और ना ही झारखंड में, गंगी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के आंतरिक रीजन, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना, इन सभी जगहों पे बारिश की अब कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। अब यहाँ पे कोई भी वेदर एक्टिविटी अब नहीं होने वाली है। साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी हवाएं देखिए अब 1-2 दिन में और सक्रिय हो जाएंगी, तो थोड़ा टेम्परेचर गिरेगा बिहार तक। और बिहार में भी जब इलेक्शन का दिन रहेगा कल 6 नवंबर को, तो यहाँ पे कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली। सुबह और शाम का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहेगा, उसके बाद दिन को धूप निकलेगी, मतलब साफ़ रहेगा, क्लियर रहेगा, कोई भी यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश में भी मुख्यतः साफ़ और शुष्क मौसम, असम में भी मुख्यतः साफ़ और शुष्क मौसम ही नज़र आ रहा है, और सिक्किम में भी मुख्यतः साफ़ और शुष्क ही मौसम रहेगा। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखो जो बारिश की एक्टिविटी है आपको तमिलनाडु और कर्नाटका के निचले रीजन और रायलसीमा, यहाँ पे बारिश की एक्टिविटी जारी रहेगी। इस पूरे वीक तक जारी रहेगी तमिलनाडु में तो। और केरला में मुख्यतः साफ़ और शुष्क मौसम यहाँ उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। कोंकण गोवा में बादल नज़र आ सकते हैं, मुंबई में बादल नज़र आ सकते हैं, लेकिन अब हट जाएगी, बारिश की संभावना ज़्यादा नहीं है। हल्की वर्षा 1-2 जगह पर बूंदें पड़ सकती है। और कर्नाटका के जो ऊपरी रीजन है वहाँ भी मौसम साफ़ रहेगा, वह कोई भी वेदर की एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन जो दक्षिण रीजन है वहाँ थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी हो सकती है। यही सेम आंध्र प्रदेश के तटों में भी रहेगा। ये बात के लिए हमने 6 नवंबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। बात कर लेते हैं 7 और 8 नवंबर को क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी। 7 नवंबर को आप देखोगे यहाँ कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, जैसा मतलब यहाँ पे वेदर एक्टिविटी जो होगी वो केवल तमिलनाडु से लेके केरला और कर्नाटका और कोंकण गोवा तक थोड़े बादल बन सकते हैं और आंध्र प्रदेश के तटों में। बाकी सभी जगहों पे मुख्यतः साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। थोड़ी वेदर एक्टिविटी मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय में हो सकती है। शेष इससे साफ़ रहेंगे, शुष्क रहेंगे, वेदर की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। पश्चिमी हवाएं देखिए यहाँ मध्य प्रदेश से लेके बिहार, उड़ीसा तक पहुँच रही है, तो यहाँ पे अब टेम्परेचर गिरेगा। ज़्यादा टेम्परेचर गिरने की संभावना पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नज़र आ रही है, और मध्य प्रदेश में भी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक और बिहार तक यहाँ टेम्परेचर गिरेगा।
और बाकी हिस्से सूखे रहेंगे, बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, बस टेम्परेचर गिरेगा। गिलगित से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे वेदर की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। और हमें विदर्भ, तेलंगाना, यहाँ भी बारिश की कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, तेलंगाना में भी और महाराष्ट्र के सभी रीजन में भी बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। जो बारिश यहाँ पे हो रही थी अब नहीं होगी, अब मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं 8 नवंबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। 8 नवंबर को भी आप देखोगे वेदर एक्टिविटी कहीं भी नज़र नहीं आ रही है, बस तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के जो निचले वाले रीजन है वहाँ बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम साथ, कुछ समय के लिए तेज़ बौछारें पड़ सकती हैं और आंध्र प्रदेश के तटों में हल्की वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं बूंदें पड़ सकती हैं। लेकिन जो ज़्यादा वेदर एक्टिविटी है वो तमिलनाडु, केरला में ही नज़र आ रही है, चेन्नई में भी हो सकती है। बाकी शेष हिस्से सूखे रहेंगे। पूर्वोत्तर भारत से भी अब बादल हटना शुरू कर देंगे, थोड़े बादल बस मिजोरम में नज़र आ सकते हैं। और पश्चिमी हवाएं देखिए और भी तेज़ हो जाएंगी, तो राजस्थान से लेके गुजरात तक यहाँ टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट आएगी, उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड तक सभी रीजन में। और ये साफ़ और शुष्क रहेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान, कहीं भी बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी, मौसम साफ और शुष्क ही रहेगा। और बस उत्तर भारत में जो है टेम्परेचर गिर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप मौसम के अपडेट से अपडेटेड रहे। मौसम हब में अभी के लिए इतना ही।